पिछले हफ्ते में हम व्याकरण के जो रस स्वाद अलंकार और भेद यह अपने लिंक के द्वारा यह पढ़ाया है। आज हम 12वीं कक्षा का जो चौथा पाठ है आदर्श बदला, इस पाठ की कहानी जो है यह कहानी देखने आई। आदर्श बदला कहानी के लेखक है सुदर्शन। लेखक परिचय: सुदर्शन जी का जन्म 19 मई 1895 में सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपके प्रेमचंद की लेखक परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारणावादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त अपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पक है। आपकी कहानी घटना प्रधान है। रचनाओं के प्रयुक्त मुहावरे आपके साहित्य भाषा का जीवित और गद्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निदान 9 मार्च 1967 में हुआ और आपकी प्रमुख कृतियां जो है, इस प्रमुख कृतियां बहुमुखी साहित्य, कहानी, नाटक, साहित्य पुष्पलता, सुदर्शन, भाग्यचक्र, तीर्थ यात्रा, पनघट, सिकंदर, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट प्रहसन। यह प्रहसन का मतलब है नाटक का छोटा रूप, कि इसे लघु नाटक भी कहे जाते हैं। जैसे आप मराठी में चला हवा येऊ द्या, इसमें जो भाऊ कदम की यह छोटा सा रूपक है, इसे प्रहसन कहा जाता है। आप यह गद्य पाठ की कहानी को जो विधा है, यह विधा देखने वाले हैं। बचपन से आप कहानी देखते हैं, सुनते हैं। कहानी मराठी में सुनते हैं, इसे कहते हैं मराठी में गोष्ट, कथा। यह सभी कहानियां जो है, यह सभी कहानियां गद्य के प्राचीन विधा है, बहुत प्राचीन विधा है और इसलिए सभी आप परिचित है। एक महत्वपूर्ण बात है कि कहानी सभी के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है, मन को भुलाती है और एक ही बैठक में पड़ी रहती है। घटना प्रसंग पर आधारित कहानी होती है अथवा घोड़दौड़ के सामने आगे आगे बढ़ती है। कहानी सुनते समय हमेशा बचपन से आप दादा दादी, नाना नानी से कहानी सुनते आए हो। इस कहानी का एक आदर्श उपमान देखने वाले जो दादी आपसे कहानी सुनते हैं कि एक था राजा, एक थी रानी, एक थी चू, एक था काऊ। इसी प्रकार कहानी सुनते हैं। बिरबल की कथा सुनते हैं, ईसाक की विक्रम बोतल की कथा सुनते हैं और ये छोटी छोटी कहानियां जो लिखी जाती है, यह कहानियां विशिष्ट प्रसंग पर, विशिष्ट उद्देश्य पर यह लिखी जाती है। इसी लिखी जाने वाली छोटी छोटी कहानी को विधा कहते हैं। इसी तरह आज आप भी एक विधा कहानी या आदर्श बदला कहानी देखने हैं। यह कहानी का उद्देश्य क्या है, यह आप पहचानना चाहिए। आज हम जो कहानी आदर्श बदला कहानी देखने वाले हैं, इस कहानी का उद्देश्य आदर्श बदला है। यह अध्ययन करने वाले हैं क्योंकि इस कहानी में प्रश्न जो पूछने वाले हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए और इसमें जो कृतियां है, यह कृतियां भी लिखना चाहिए। इसीलिए महत्वपूर्ण बात इसमें जो आ गई है, बदला। हर एक मन में यह बदले की भावना होती है। यह बदले की भावना जो है, यह बदले की भावना बढ़ती जाती है और इसी प्रकार यह थोड़ी सी जो चिट्ठी होती है और इस अनजाने हाथ या पैर लग जाते हैं और अनजाने में क्या होता है, मन में एक चिट्ठी की बदला लेने की कृति निर्माण हो जाती है। क्यों मेरे मार्ग में बाधक आए हो, ऐसा छोटा सा जीव चिट्ठी और बदला लेकर काटती है। हम मनुष्य को गुणदोषपूर्ण नहीं हो सकते। मन में कभी कभी बदले की जो भावना जागृत होती है, तब कोई जरूरत
होने पर भी आदमी हमें परेशान होता है और ये बदले के पास पहुंच जाता है। हमारे मन में यह जो अपमानित करता है तो बदले की भावना सहज जागृत हो जाती है। मनुष्य स्वभाव में यह टाल नहीं सकता। जब अपने मन में बदले की भावना जब उत्पन्न हो जाती है तब मनुष्य टाल नहीं सकता कि परंतु किस तरह बदला लेना है, यह अपने मन की भावना उत्पन्न कर देता है। और इसी बदला लेने की एक तरीका होती है। बदला कभी भी और किसी भी हिसाब में नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत आदर्श लेखक ने आपके सामने रखा गया है कि जिन्होंने अपना नुकसान पहुंचा है उसे आदर्श को बदला ऐसा लेना चाहिए कि उसे सम्मान देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति को बदला लेना है, यह एक आदर्श बदला कैसा लेना चाहिए कि उस बदले की भावना न जागृत करके उसे सम्मान देना चाहिए। बदला ऐसा लेना चाहिए कि सम्मान देना चाहिए, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। विपरीत की कहानी रखी गई है। जनसंख्या नहीं थी, स्पर्धा नहीं थी, उस जमाने में ठीक था, लेकिन आज स्पर्धक इतने बढ़ गए हैं कि हानि पहुंचाने वाले अधिक आदमी हो गए हैं। और इसी तरह लोग सताते भी नहीं थे। प्राचीन काल में राजा महाराजा काल में जमाना ठीक था। आज लेकिन हम अपने स्पर्धक को यहाँ हानि पहुंचने का काम जो आदमी सम्मान कैसे दे सकता है, या अनेक प्रश्न आपके मन में उठ जाते हैं। इस कहानी का एक सुंदर नौजवान बैजू बोहरा उदाहरण आपके सामने लेखक ने दिया है। वह बैजू बोहरा का सामने यह उपस्थित जो किया गया है कि आदर्श बदला कैसा ले सकता है, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखा गया है। आज हम कहानी जो से दिखाई देती है, यह तानसेन और बैजू बोहरा में, यह दोनों में यह कहानी है। जो अकबर का राज्य था, अकबर के राज्य में 9 रत्न थे। इस 9 रत्न में एक रत्न तानसेन भी था। वह श्रेष्ठ गायक था, श्रेष्ठ संगीतकार था और इसके बारे में हमें परिचित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि सभी के पास कौन सी ना कौन सी कला होती है, कलाकार हो जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने कला में अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी कला में गर्व नहीं करना चाहिए कि एक पास कला होती है तो हर कला प्रस्तुत करने के लिए अवसर मिलता है। मेरी कला श्रेष्ठ है और प्रस्तुत करने में जो अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरों की कला को भी सम्मान देना चाहिए, यह इस कहा गया है। लेकिन बदला लेना यह गलत बात है, यह कुसंस्कार है, यह इस कहानी में कहा गया है। वह कहते हैं कि बदला नहीं लेना चाहिए, कि आपने सीखना चाहिए कि कला का सम्मान करना लगेगा और किसी के पास अच्छी कला हो तो हमारे मन में अच्छा होना चाहिए, अच्छा संस्कार करना चाहिए। यह पाठ का उद्देश्य है। अब हम यह पाठ का शीर्षक और आशय देखते हैं कि कहानी जो आदर्श बदला कहानी जो है, इस कहानी का जो शीर्षक है यह आदर्श बदला और यह बैजू बोहरा की कहानी आप देख रहे हैं। यह गद्यांश की कहानी है। प्रस्तावना देखने के लिए किसी लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाता है, इसका उत्तर देना चाहिए। लिखने की एक बात प्रस्तावना करना चाहिए कि कहानी में क्या लिखा है, और इसीलिए इस कहानी का प्रस्तावना 3 परिच्छेद में दिए गए हैं। मैं पहले परिच्छेद कहा है कि इस कहानी जो है मुगल कालीन अकबर बादशाह की जमाने की कहानी है। आगरा शहर में यह कहानी स्थित घटी है। यह घटना प्रधान कहानी है। सुबह का समय है और सुबह के समय में जो साधु मंडली है, यह साधु मंडली प्रवेश करती है और कहानी की शुरुआत हो गई है। यह कहानी की शुरुआत करने से पहले अकबर बादशाह का परिचय देना अच्छा है। यह अकबर बादशाह, तुम्हारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो गए कि यह अकबर बादशाह
बादशाह कौन है? इसका परिचय जो है कि भारत पर मुगल सम्राट का राज्य था और उस काल में अकबर राजा था और इस अकबर के स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में कला और साहित्य की इतनी रुचि थी कि उन्हें यह इतना आनंद उसमें मिलता था, इसीलिए वह बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते थे। सलाह पर ही अपना सभी राज्य वह चलाते थे, राजकारण चलाते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे और इस नवरत्न में बीरबल जो है, यह बीरबल, तानसेन, हिंदी के यह कवि रहीम जी, यह सभी जो नवरत्न में 3 रत्न है बुद्धिजीवी थे। इसमें बीरबल जो है, यह बीरबल एक नवरत्न में एक बुद्धिमान समझदार था और अकबर का नजदीक का दोस्त था और गायक और लेखक भी था। दूसरा जो है तानसेन, इस तानसेन ये महत्वपूर्ण पात्र इस कहानी में आया गया है। इस तानसेन एक संगीत तज्ञ था, उन्हें अपने कलाकार था, उसे अपने कला पर गर्व अहंकार था। यह देखने वाले को ऐसे लगता था कि तानसेन सभी को बुद्धिजीवी मान में कहता है, कि तानसेन को ऐसे लगता था कि वह अपनी बराबरी कोई भी न कर सके और यह अगर किसने गाया या संगीत की तरह तरह जब किसने गाया तब क्या करता था, वह संगीत की तरह तरह का प्रश्न पूछता था और किसी ने यह प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मृत्युदंड की सजा देता था, क्योंकि उसे लगता था कि अपने की बराबरी कोई न कर सके, आपसे ऊंचा कोई न हो सके और इसलिए जो गाया उस आगरा शहर में उसे वह प्रश्न पूछता था और क्या करता था, जब यह प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया तो मृत्युदंड की सजा देता था। जिसे यह कहानी का नायक बैजू बावरा है, यह 10 साल का था उस समय उसका जो पिता यह को मृत्युदंड की सजा दी गई थी और उसका मृत्यु हो गया था। यह बैजू बावरा मन से बदले की भावना उसे जाग उठी और इसीलिए वो छोटा सा था, 10 साल का लड़का था और उसी समय वो क्या करा, हरिदास नाम का उसे गुरु एक मिला और गुरु के पास वह गया और उन्होंने थोड़ा थोड़ा गाता था। तब गुरु ने क्या किया, उसका रियाज किया। गुरु ने कहा तुम भी एक बड़ा संगीतकार बन जाएगा और अध्ययन करके महान एक संगीत तज्ञ यह बैजू बावरा बन गया। इस सभी को 12 वर्ष बीत गए थे। 12 वर्ष की साधना लेकर यह जवान 22 साल का बैजू बावरा फिर आगरा शहर में गाने के लिए आ जाता है। उसे पकड़ा जाता है, उसे संगीत के प्रश्न तानसेन पूछ जाता है। उस हर प्रश्न का उत्तर यह बैजू बावरा सही जवाब देता है। तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत की स्पर्धा होती है और इस संगीत की स्पर्धा में तानसेन हार जाता है और यह सभी अकबर देखता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता। तानसेन को गर्व था कि मैं सबसे ऊंचा हूं, आगे हूं, मेरी बराबरी कौन नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि बैजू बावरा ने तानसेन को हरा दिया है, उसके अहंकार को, उसके गर्व को हरा दिया है और मृत्युदंड की सजा देने का अधिकार जो है, यह अधिकार बैजू बावरा को राजा देता है। और यह बैजू बावरा का अधिकार देने से यह अहंकारी तानसेन क्या करता है, यह 22 साल का जो लड़का है, नौजवान लड़का है, इस 22 साल का बैजू बावरा के पैर पर वह गिड़गिड़ने लगता है, प्राण याचना करने लगता है। तो बैजू बावरा 12 साल की घटना का याद दिलाता है
कि जब यह आगरा शहर में यह साधु मंडली आई थी और साधु मंडली यह गाना गा रही थी, वह सभी का त्याग करने वाली यह साधु मंडली है। और तब उन्होंने सभी यह उसे पकड़ाया गया था और पकड़ने से वह अनेक प्रश्न तानसेन ने उसे पिताजी को पूछे थे, लेकिन अज्ञान के कारण उसके पिताजी को मालूम नहीं था कि गाना यह नहीं गा सकता है और यह उसे मृत्युदंड की सजा हो जाती है। इसकी याद जो है, यह याद बैजू बावरा यह तानसेन को दिलाए देता है। साधु मंडली में मेरे पिताजी भी थे और उनका अज्ञान के कारण उनका अपराध हुआ था, उसी कारण मृत्युदंड की सजा दी गई थी और आज आपने मृत्युदंड की सजा देने का मौका जो है, यह मौका मुझे आज मिल गया है। आपको मृत्युदंड सजा देने का लिए कि मुझे प्राण की दया मांग रहे हो, यह बैजू बावरा यह उसे मृत्युदंड नहीं देता, क्योंकि एक संगीत तज्ञ बैजू बावरा था, उसके पास सभी संगीत के यह थे और इसीलिए उन्होंने उसे मृत्युदंड की सजा नहीं दी। उसके क्या किया, उन्होंने तानसेन को सम्मान दे दिया और करता है। आपकी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, यह सीख जो है, यह सीख यह बैजू बावरा देता है और उसे प्राणदान देता है। यह कहानी यह समाप्त होती है। यह कहानी का आशय है। आप कहानी का आशय देख लिया है, अब कहानी आप शुरू करना है। कहानी शुरू करने के लिए अगले पार्ट में अपने कहानी शुरू कर दिया जाता है। कितने